बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। वैदिक सत्संग सुधा में वैसे तो अब तक केवल वेद मंत्रों पर ही चर्चा किया गया था, लेकिन इसका उद्देश्य है सत्य ज्ञान को प्रचारित करना। आज जिस त्योहार का प्रारंभ होने जा रहा है वह बिहार, झारखंड आदि में और कुछ यूपी में भी बहुत ही लोकप्रिय है। प्रायः शिक्षित अशिक्षित सभी लोग, सभी महिलाएं अपने पुत्र के दीर्घजीवी एवं उसके शुभकामना के लिए, मंगल कामना के लिए यह व्रत किया करती हैं। इसमें और छठ में थोड़ा ही अंतर है। इसमें भी उसी तरीका से निर्जला रहा जाता है और उपवास करके और लोग पूजा करते हैं और एक जितिया नाम के चीज को पहनते हैं। इसमें जो कथा कहते हैं वह शास्त्रों से एकदम विपरीत है। आज उसका चूंकि नहाय खाए का दिन है, इसलिए मैं आज ही उस कथा को कह करके लोगों में जो भ्रांतियां फैली हुई है उस भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूं। मैं यह बतलाने का प्रयास करूंगा कि वह जितिया, इसका वास्तविक नाम क्या है, यह कब से प्रचार में आया है, किनके आशीर्वाद से प्रचार में आया है, आदि आदि बातें। प्रसंग है महाभारत के काल का। जब दुर्योधन पांचों भाइयों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाया था, उसमें वे गुप्त दरवाजे से बाहर निकल चुके थे और चल रहे थे इस तरीका से कि दुर्योधन को यह पता न चले कि पांचों पांडव कहाँ हैं। घूमते घूमते हुए ब्राह्मण वेश में एक ब्राह्मणी के घर में रह रहे थे पांचों भाई और वह माता। उन्हीं के घर में रह करके पांचों भाई भिक्षाटन करते थे और जो मिलता था उसी को मां बना करके भोजन के रूप में उनको देती थी। यही क्रम चल रहा था। इसी बीच एक दिन मां देखती हैं, कुंती देखती हैं कि ब्राह्मणी जिनके घर में वो रहते थे आपस में विवाद चल रहा है और ब्राह्मणी सवेरे से ही तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी और साथ साथ रोती भी जाती थी। अलग अलग वैरायटीज के भोजन सामग्री तैयार करने में उसको उत्साह नहीं था, वह उदास थी, रोती जा रही थी। अब शाम का समय हो चला था। वे हुआ कि यह इन भोजन सामग्रियों को ले करके कौन जाएगा। तो उन लोगों के गार्जियन जो पिता थे वे कहते हैं कि इसमें तो मेरा ही हक है, मैं ही इसको लेकर के जाऊंगा। तब उनकी पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, आप हैं तो इन बच्चों का भरण पोषण हो रहा है, आप मत जाइए, मैं चली जाऊंगी। जब वो जाने के लिए कहती हैं तो पुत्री कहती है कि नहीं मां, तुम मत जाओ, तुम ही हो तो कि घर में क्या संभाल के रखती हो, हम लोगों का भी इज्जत प्रतिष्ठा बचा हुआ रहता है। मैं अभी कुमारी हूं, हमको जाने दो, हमारे जाने से किसी को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमारे विवाह में आपको और तिलक दहेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उससे भी आप लोग बच जाइएगा।
इस पर पिताजी कहते हैं कि नहीं नहीं, बेटी तो दूसरे की धरोहर है, दूसरे की संपत्ति है, उस संपत्ति को हम अपने स्वार्थ के लिए मरने नहीं देंगे। तब पुत्र कहता है कि कोई बच जाइए, हम ही जाएंगे। तब दोनों तीनों कहते हैं कि नहीं, तुम तो नहीं जा सकते, तुम हो तो इस घर के दीपक हो, तुम्हारे चले जाने से कुल अंधेरा हो जाएगा। यह सब सारी बातें कुंती सुन रही थी। वे सामने गई, बोली कि बहन क्यों रो रही हो? वह पहले की बोली रही क्या, और फिर के पूछी कि कहाँ जाना है? तब ब्राह्मणी बोली कि इस गांव में पहले एक दैत्य आता था और मनमानी उत्पात करता था। वो अक्सर हाँ महीना में 1-2 बार चला आता था, जिसको मन होता था उसी को मार करके खा जाता था। इस उत्पात से बचने के लिए गांव के लोग बोले कि आप उपाय बतलाइए, हम आपके भोजन का उपाय करेंगे और आप हम लोगों को उत्पात मत कीजिए। तब वो बोला कि ठीक है, तुम इतना भोजन दे दो कि मैं 1 साल तक सोए रहूं। आज का तिथि है आश्विन मास का कृष्ण पक्ष का अष्टमी। अष्टमी में मैं उठूंगा चंद्रोदय के समय। हमारे उठने के पहले वहां पर एक बैलगाड़ी पकवान और तरह तरह का चीज बना करके ले आनो, और मैं पकवान के साथ जो आदमी ले करके जाएगा उसको भी खा जाऊंगा, और जो तुम्हारा बैलगाड़ी जाएगा उन बैलों को भी खा जाऊंगा, और इतना खा करके मैं फिर गुफा में प्रवेश कर जाऊंगा, गांव के अंदर पैर नहीं रखूंगा। इस प्रकार से गांव में उत्पात नहीं मचेगा। गांव के लोग कहे कि ठीक है, हमको स्वीकार है, हम ऐसी व्यवस्था बनाते हैं। आपस में मीटिंग करके हुआ कि हर एक साल एक एक गांव के आदमी का बारी होता था, उसी आदमी को पकवान और खाद्य सामग्री सब तरह तरह से जितना बना सकते उतना बनाते थे, और एक बैलगाड़ी पर लाद करके और उनका कोई एक आदमी जाता था, और वह ठीक चंद्रोदय के समय में गुफा से बाहर निकलता था और उन सब को खा जाता था। उन आदमी बैल सबको खा जाता था, और फिर तो गुफा में प्रवेश करता था, साल भर सोए रहता था। ब्राह्मणी या कुंती बोली कि बहन तुम में से कोई नहीं जाएगा, इसको ले करके हमारा पुत्र जाएगा। तब ब्राह्मणी कहती हैं कि यह तो और अन्याय हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। आप हमारे अतिथि हैं और इसको यदि आप ले जाएंगे, आपका पुत्र ले जाएगा, अब आपके पुत्र को कुछ हो गया तो वह पाप हमारे लिए अक्षम्य हो जाएगा। बहन बोली, कुंती बोली कि बहन इसके लिए चिंता मत करो, हमारे पुत्र भीम उसको 10,000 हाथी का बल प्राप्त है, वही भोजन लेकर के जाएगा और हो सकता है तो वह दैत्य को भी समाप्त कर दे। ब्राह्मणी राजी हो गई। अब खुशी खुशी बैलगाड़ी पर सब सारा सामान लाद दिया गया और वो चला गया और जा करके वहां रख दिए। और भीम तो खाने में हो बहुत बहादुर थे ही, वो पकवान को लेके गए कि इतना पकवान ये दैत्य खाएगा, हम नहीं खाएंगे। बस ले करके पकवान का परात अपने सामने रख करके खाने लगे। चंद्रोदय हो गया, दैत्य वहीं से चिल्लाता है, अरे दुष्ट,
तो मेरा भोजन ग्रहण कर रहा है, ठहर, पहले मैं तुम्ही को खा जाता हूं। भीम निश्चिंत रहे, निर्भय रहे। वह आ करके और जैसे ही इनको मारने के लिए झपट्टा मारा कि उसके दोनों पैरों को पकड़ लिए और दोनों पैरों को पकड़ करके और घुमा करके चारों तरफ दिशा में, वहीं पर एक चट्टान था, उसी चट्टान पर पटक दिए। चट्टान पर पटकने के साथ ही उसका कपार फट गया और प्राणांत हो गया। उसी दिन उस शिला पर गरुड़ जी भी आया करते थे। गरुड़ जी को जीमूत वाहन कहा जाता है। जीमूत कहते हैं विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान के वाहन होने के चलते गरुड़ जी को जीमूत वाहन कहा जाता है। उनके आने का समय हुआ, वे देखे कि शिला पर एक विशाल काय दैत्य रखा हुआ है। वे तो मांस भक्षी भी थे, मांस उसका खाए और पकवान भी खाए। सब सारे सामग्री को खा करके बड़ी तृप्त हो गए। भीम अलग खड़ा होकर के हाथ जोड़े हुए थे। वे दैत्य के आने के पहले ही बैलगाड़ी खोल करके बैल को छोड़ दिए थे। बैल अपने जगह पर पहुंच गया था। अब गरुड़ जी भोजन करके, पकवान इत्यादि खा करके तृप्त हुए। तब कहते हैं कि अरे, तो हाथ जोड़े हुए क्या खड़ा है? कहें कि बस आपका दर्शन हुआ, आपका दर्शन कर रहा हूं। गरुड़ जी कहते हैं, लगता है कि तू पवन पुत्र है। कहें कि हाँ, आप ठीक पहचाने। ठीक है, आज भादो आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन तुम हमको इतना भोजन कराए हो, जो चाहो तो हमसे वरदान मांग लो। यदि दुर्योधन का सर्वनाश चाहते हो तो वह भी मैं कर दूंगा। जो चाहते हो वह वर मांगो, तुमको हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा दूंगा। कहें कि हमको नहीं चाहिए। यह भोजन बनाने वाली एक गरीब ब्राह्मणी है, जो आशीर्वाद का पात्र है तो वही है। आज दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए और वह उस दैत्य के का भोजन तैयार करती रही। और वह फोन हुआ कि जब आप भोजन लेके कौन जाएगा, तो मैं माता के आदेश से तैयार हुआ और मैं ही उस दैत्य को मार दिया हूँ। जो आशीर्वाद कुछ देना है तो उस जो निर्जला रह करके ब्राह्मणी भोजन बनाई थी, उन्हीं को आशीर्वाद दिया जाए। कहें कि ठीक है, एवमस्तु। आज से जो भी महिला अपने पुत्र के दीर्घजीवी होने और मंगल कामना के लिए निर्जला उपवास जैसे ब्राह्मणी रही है, उसी तरीका से निर्जला उपवास रह करके और पूजन करेगी, मेरी पूजा करेगी और अष्टमी का प्रतीक 8 गांठ वाला एक धागा अपने गले में पूजन करके धारण कर लेगी। तो जीमूत वाहन के पूजा करने से उसका पुत्र दीर्घजीवी हो जाएगा, उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसका विकास होगा। भाइयों, यह सत्य कथा महाभारत का है और उसी काल से उनके गरुड़ जी के ही आशीर्वाद से इसका व्रत प्रारंभ हुआ। अब अंधविश्वास जो है वो हमें बतला रहा हूँ। लोग इस कथा के शास्त्रीय प्रमाण को नहीं स्वीकार करके
मन गढ़ंत एक कथा कर लेते हैं कि एक चिल और सियार को के द्वारा यह पूजन करने का विधान बतला देते हैं। लोग मांसाहार करते हैं, चिल और सियार की पूजा करते हैं और कहते हैं कि यह दोनों में सियार भूखे नहीं रह सकी थी, वह रात में मांस खाने लगी। चिल बोलती पूछती है कि भाई तुम्हारा मुंह काहे चल रहा है? तो जाड़ा से चमड़ा दांत खटखटा रहा है। नतीजा क्या हुआ कि वह संकल्प ले करके वो पूरा नहीं किया, इसलिए सियार के जो पुत्र होते थे वो मर जाते थे और चिल के पुत्र दीर्घजीवी होने लगे। आज भी चिल बहुत ही दीर्घजीवी है। यह बिल्कुल ही अंधविश्वास है। शास्त्र कहीं भी मनुष्य के अलावे अन्य किसी को भी पुरुषार्थ करने का आदेश नहीं देता है। वह पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, कोई यह भक्ति नहीं कर सकता है। इस अंधविश्वास से बच करके व्रत तो जरूर रखें। आज नहाने खाने का है, कल निर्जला रहना है और अष्टमी में ही इसको पूजा करना है। एक भ्रांति और है, खास करके मिथिलावासी केवल अष्टमी भुगते हैं, तो जो सप्तमी के दिन ही अष्टमी जिस समय से आ जाता है उसी समय से उपवास करते हैं और जिस समय अष्टमी की उदयातिथि रहता है और नवमी आ जाता है उसी समय वो पारण कर लेते हैं। बहनों, सप्तमी मिला हुआ जो अष्टमी है उसको उस व्रत करने का पूर्णतः निषेध किया गया है। उदया तिथि को ही जो होता है अष्टमी, उसी में व्रत करना है और प्रातः काल जब नवमी रहता है उसी समय पारण करना चाहिए। यह बात को ध्यान में रखिए। बस आज सत्य कथा कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।